फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति ने क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर में। मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के बारे में। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है। देखिए, हमारा जो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में होता है, जो हम वन को होता है, जैसे हमारा ये होता है, एक हम बनाए तो हमारी वेव ऐसे होती है ना, स्क्वायर वेव। तो जैसे हमारे ये क्या होता है, ये हमारा होता है हाई लेवल, हाई होता है। ये हमारा क्या होता है, लो होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा पॉजिटिव लॉजिक में होता है, ये हमारा क्या है, ऊपर मैं हेडिंग डाल देती हूँ पहले यहाँ पे, पॉजिटिव लॉजिक। ओके, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, ये हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम हो गया। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेव बना दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी क्या हो गई, हाई, यहाँ पे हाई हो गई। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ये लो हो गया। ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा हाई वाला होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक 1 से। जो हमारा लो होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक 0 से। ये होता है सिर्फ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम ये बोल सकते हैं लॉजिक 0 वोल्टेज लेवल। ये हमारी क्या होती है, वोल्टेज लेवल होती है। जैसे मैंने वेव बनाया तो ये हमारी वोल्टेज लेवल हो गई, ये लो वोल्टेज लेवल हो गई, ये हाई वोल्टेज लेवल हो गई। ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज लेवल को हम लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और लो वोल्टेज लेवल को हम लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही है कि लॉजिक 0 वोल्टेज लेवल इज लेस देन लॉजिक 1 वोल्टेज लेवल। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये हमारा हाई वोल्टेज लेवल है, यानी कि ये ऊपर है, ज़्यादा है, ये किससे, लो वोल्टेज लेवल से ज़्यादा है। तो वही बताया गया है कि लॉजिक 0, या फिर हम बोल सकते हैं लॉजिक 0 वोल्टेज लेवल या लो वोल्टेज लेवल, ठीक है, इज़ लेस देन, कम होता है लॉजिक 1 वोल्टेज लेवल से। तो सही है ना। अब हम दूसरा ये बोल सकते हैं कि लॉजिक 1 वोल्टेज लेवल इज ग्रेटर देन, वही लैंग्वेज है, वही बता रही हूँ, ग्रेटर देन लॉजिक 0 वोल्टेज। ठीक है। तो लॉजिक हमारा जो 1 होता है, 1 वोल्टेज लेवल होता है, वो हमारा ग्रेटर देन होता है लॉजिक 0 से। तो देखिए, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ तो आपको उसे अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिए, जैसे हमारे क्या है, यहाँ पे +5 वोल्ट दे रखा है और 0 वोल्ट दे रखा है। इसको हम लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा 5 वाला है। तो जो ज़्यादा होगा उसे हम लॉजिक 1 बोलेंगे, जो कम होगा उसे लॉजिक 0 बोलेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव वोल्टेज लेवल हो गया। देखिए, -5 वोल्ट, -10 वोल्ट और -5 वोल्ट। तो देखिए, माइनस में तो आप जानते हैं, जो माइनस में नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो हमारा ये क्या होगा, लॉजिक 1 होगा, और ये हमारा क्या होगा, लॉजिक 0 होगा। तो ही हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारी किसकी एग्जाम्पल है, पॉजिटिव लॉजिक वोल्टेज के एग्जाम्पल है। ओके। तो ये -5 वोल्ट हो गया हमारा लॉजिक 1, क्योंकि ये बड़ा है इससे, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है वो पॉजिटिव में वो वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो चलिए, अब मैं आपको नेगेटिव लॉजिक वोल्टेज के बारे में बताऊँ। मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने, अगर आप यहाँ पे मैं आपको बना दूँ, एक वोल्टेज लेवल बना दूँ, ये क्या है, हमारा हाई है, ये हमारा क्या है, लो है। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव लॉजिक वोल्टेज में क्या होता था, जो हमारा हाई वाला होता था उसे लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करते थे और लो वाले को लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा लॉजिक हाई होता है उसे लॉजिक, हम जो हमारा हाई वोल्टेज लेवल होता है हम उसे लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा लो वोल्टेज लेवल होता है उसे लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो हम यहाँ पे लो लेवल को किससे करेंगे, लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, हाई लेवल को लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। तो ये सिर्फ जस्ट पॉजिटिव वोल्टेज लेवल का अपोजिट ही होता है, बाकी सब सेम होता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो हमारा लॉजिक 0 वोल्टेज लेवल
इज ग्रेटर देन लॉजिक 1 वोल्टेज लेवल, यानी कि ये क्या होता है, जो हमारा लॉजिक 0 वोल्टेज लेवल होता है वो ग्रेटर देन होता है लॉजिक 1 वोल्टेज से। तो आप जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कि लॉजिक 0 क्या है, वो हाई वोल्टेज है, और लॉजिक 1 क्या है, वो लो वोल्टेज है, यानी कि तो लॉजिक 0 वोल्टेज ही ज़्यादा होगा लॉजिक 1 वोल्टेज से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। अगर देखिए एग्जाम्पल में लूँ, यहाँ पे लिखूँ 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, इसे मैं रिप्रेजेंट करूँ लॉजिक 0 से, और मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ लॉजिक 1 से, और आपको पूछा जाए कि कौन सा वोल्टेज लेवल है लॉजिक 1, ये कौन सा वोल्टेज लेवल है, तो आप जाहिर सी बात देख सकते हैं कि जो लो वोल्टेज को आपको लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये कौन सा है, निगेटिव लॉजिक सिस्टम। ओके, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर आपका हो -5 वोल्ट हो और 0 वोल्ट हो, ठीक है, तो इसे हमने क्या है, देखो -5 वोल्ट क्या होता है आपका 0 से कम होगा, क्योंकि वो बाद में आता है। तो हम इसे क्या होता है, कम वाले को किससे रिप्रेजेंट करें, लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करें, और ज़्यादा वाले को लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करें। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव लॉजिक हो जाएगा। ओके, आई होप आप निगेटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक समझ गए होंगे सिस्टम क्या होते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड, मैंने आपको पॉजिटिव लॉजिक और निगेटिव लॉजिक बता दिया कि क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है। तो चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे क्या है, आपका लिखा होगा लॉजिक 1, ठीक है, इसका वोल्टेज लेवल जब आप माइनस करोगे लॉजिक 0 के वोल्टेज लेवल से, देखिए अगर आप क्या करेंगे, जब अगर आपका लॉजिक 1 दे रखा है उसका वोल्टेज लेवल और लॉजिक 0 के वोल्टेज लेवल से माइनस करेंगे, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे इक्वल लगना चाहिए, तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे इक्वल लगा के आपको बता रही हूँ। तो देखिए अगर ये वैल्यू क्या हुई, ज़्यादा हुई लॉजिक 0 से, ठीक है ना, तो क्या आएगा आपका प्लस में आएगा। और लॉजिक 1 की वैल्यू किस में ज़्यादा होती है, आपको पता है पॉजिटिव लॉजिक में ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉजिटिव लॉजिक में जो होता है हम लॉजिक 1 को क्या करते हैं, हाई लेवल वोल्टेज से डिनोट करते हैं, और लॉजिक 0 को हम करते हैं 0 वोल्टेज लेवल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव लॉजिक में क्या होगा, लॉजिक 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और लॉजिक 0 की वैल्यू कम होगी, तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लॉजिक। ओके, ये पॉजिटिव लॉजिक हमारा हो जाएगा। अगर हमारा क्या होगा, जब यहाँ पे होगा लॉजिक 1 होगा, यहाँ पे फिर से वोल्टेज लेवल, ठीक है, और क्या होगा, माइनस करेंगे लॉजिक 0 वोल्टेज लेवल से, ठीक है। अगर हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, निगेटिव वैल्यू आती है, क्योंकि आपको पता निगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि निगेटिव वैल्यू आएगी। अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो हमारा क्या होगा, जाहिर सी बात है, देखिए मैंने निगेटिव लॉजिक में बताया था कि 0 वाला वोल्टेज, जो लॉजिक 0 वाला वोल्टेज होता है हम उसे हाई वोल्टेज लेवल से डिनोट करते हैं, और लॉजिक 1 वाले को क्या करते हैं, लो वोल्टेज लेवल से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा हो जाएगा आपका, निगेटिव लॉजिक हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको इससे बेस्ड और क्वेश्चन बताती हूँ कि आपको कैसे क्या होता है। जैसे हमारे बहुत से क्वेश्चन पेपर में पूछ दिए जाते हैं कि निगेटिव लॉजिक में जो है आपका एंड गेट है तो ये पॉजिटिव लॉजिक में क्या होगा, अगर पॉजिटिव लॉजिक में आपका और गेट है तो निगेटिव लॉजिक में से कैसे क्या होगा। तो इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, DMRC हुआ, आपका इसरो हुआ और आपका LMRC में, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कैसे क्या होता है। ओके, लिखेंगे ट्रुथ टेबल, लिखेंगे और गेट की, और गेट की ट्रुथ टेबल लिखेंगे तो AB, यहाँ पे हमारा आएगा A + B = Y। तो वही है, यहाँ पे हम सीक्वेंस में लिख लेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3। ये मैंने 1D में लिखा है 2 नंबर्स में, ठीक है, 2 डिजिट में। और ये क्या है हमारा, पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ओके,
अब देखिए आउटपुट, इसमें आउटपुट दे रखा है, तो 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 1 मिलेगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। और ये हमारा और गेट में एक आप मान लें कि क्या होता है कि 1 1 को ऐड करते हैं ना, तो जैसे हमारा बाइनरी में ऐड करते हैं तो 1 1 2 हो जाता है, बट हमारा और गेट में ना 1 1 1 ही रहता है, तो ये हमारा 1 हो गया। अब मैंने क्या किया था, आपको बोला था ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना लीजिए, आप ट्रूथ टेबल कर लेंगे। क्या करना है, यहाँ से जस्ट अपोजिट इसका करना है, ओके, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा। यहाँ पे आउटपुट में अभी आपको पता नहीं कि क्या होगा, तो पहले 0 0 का 1 1 कर लीजिए, फिर 1 0 हो जाएगा, फिर 0 1 हो जाएगा। जस्ट मैं इसका अपोजिट कर रही हूँ, 1 का 0 0 का 1 कर रही हूँ, यहीं से देख के बस जस्ट इसका अपोजिट आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ रहा था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ रहा था, 0 0 0, ये आपके आगे ट्रूथ टेबल आ गए। अब आप जनरली देखिए ट्रूथ टेबल किसकी है, सिर्फ 1 1 पे ही जब दोनों नंबर आपके 1 1 होते हैं तभी आपका आउटपुट मिल रहा है, वरना आपका आउटपुट नहीं मिल रहा है, बाकी सब जगह 0 मिल रहा है, तो ये कौन सा होगा, एंड गेट होगा। ठीक है ना, तो देखिए पहले मैंने आपको बताया था एंड गेट पॉजिटिव लॉजिक में होता है तो निगेटिव लॉजिक में उसका और गेट होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लॉजिक में और गेट है तो जाहिर सी बात है निगेटिव लॉजिक में उसका एंड गेट होगा। ठीक है ना, अब देखिए मुझे पता चल गया कि मुझे पहले क्या बनाना है, हमें एंड गेट बनाना है। ठीक है ना, मैंने एंड गेट बना लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, पर हमें क्या आउटपुट में तो हमें और गेट वाला ही आउटपुट लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉट गेट लगा देंगे और यहाँ पे भी हम नॉट गेट लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारा ए बार बी बार मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, ए का भी बार हो जाएगा, बी का भी बार हो जाएगा। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का बार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा, बार दोनों पे लग जाएगा। मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम बताइए, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और नॉट गेट लगा दें तो हमारा बार बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का डबल बार, और डबल बार किसके इक्वल हो जाता है, जब डबल बार होता है तो हमारा बार हट जाता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि और गेट वाला आउटपुट आपका आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका जब और गेट पॉजिटिव लॉजिक में होता है तो निगेटिव लॉजिक में कौन सा होता है, एंड गेट होता है। ओके, अब देखिए ये है कि एंड गेट है आपका, ये एक तरफ है आपका है पॉजिटिव लॉजिक और एक तरफ है आपका निगेटिव लॉजिक है। तो इसमें पूछा जाएगा, जैसे आपको एंड गेट को तो पता है कि हम पॉजिटिव लॉजिक में एंड गेट को हम सिंपली जैसे हमारा होता है, जो भी सिंपल हमारा जैसे होता है हम उसे पॉजिटिव लॉजिक में वैसे ही लिखते हैं। तो जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे एंड गेट है तो हम एंड गेट को सिंपली लिख लेंगे। ओके, ये ए और बी इसकी इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो आउटपुट पे हमारा क्या मिलता है, ए इंटू बी मिलता है एंड गेट पे। तो आप इसकी पहले ट्रूथ टेबल लिख लीजिए। देखिए ट्रूथ टेबल में क्या है आपका, जो हम इनपुट में लिखते हैं उससे हम यहाँ पे इनपुट होता है, यहाँ पे हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, देखिए पहले हम 0 0 देंगे, फिर हम 0 1 देंगे, सीक्वेंस से लिख लीजिए 1 0, पहले 0 1 2 और फिर 3, ये मैंने लिख लिया। देखिए एंड गेट में जब आपको पता है 1 कब मिलता है, जब दोनों इनपुट आपके 1 1 होती तभी 1 मिलता है, बाकी हर जगह 0 मिलता है, क्योंकि 0 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 1 की करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 है, कोई भी अगर कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने भी नंबर का, अगर एक हमारा टर्म 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब देखिए हम निगेटिव लॉजिक में क्या करते हैं, हम पहले ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। ट्रूथ टेबल में हम क्या करते हैं, अपोजिट कर लेते हैं, 0 का 1 और 1 का 0 कर लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे ये 0 0 दे रखा है तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने इनपुट लिख लिया और ये हमने आउटपुट लिख लिया। अभी हमें आउटपुट पता नहीं यहाँ पे क्या मिले, क्योंकि जब हम नंबर्स को चेंज कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 0 0 था, हमने यहाँ पे 1 1 कर लिया, यहाँ पे 0 1 था, हमने वहाँ पे 1 0 कर लिया, यानी कि अपोजिट 1 का 0 और 0 का 1 करना है हमें। ओके, यहाँ पे 0 1 कर लिया, यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 0 0 कर लिया, और आउटपुट भी हम सेम उतार देंगे, यहाँ पे 1 1 0 का 1 1 कर लीजिए और 1 का 0 कर दिया, मैंने कर दिया। अब आप सोचिए कि देखिए यहाँ पे 1 1 है तो 1 आ रहा है, यानी कि जब दोनों पद 0 0 है तभी 0 आ रहा है, बाकी सारे पदों में देखिए 1 1 आ रहा है, यानी कि हम 1 1 को ऐड किया तब भी 1 आया आपका, 1 0 को ऐड किया 1 आ रहा है, और 0 1 को ऐड किया तो 1 आ रहा है, बट 0 0 को 0 आ रहा है सिर्फ ऐड करने पे। तो आप खुद सोच लीजिए किस में होता है, शायद आपको याद आ गया होगा कि ये आपका और गेट में होता है, यानी कि a प्लस बी करेंगे तो हमारी यही ट्रूथ टेबल हमें मिलेगी।
ओके, ए प्लस बी करने पे हमें यही ट्रूथ टेबल आपकी मिलेगी। ठीक है, तो आपने क्या आप जान गए हैं कि ये कौन सा गेट आएगा निगेटिव लॉजिक में। अगर हम एंड गेट पॉजिटिव लॉजिक में है तो निगेटिव लॉजिक में क्या आएगा आपका और गेट आ रहा है ट्रूथ टेबल में। ठीक है ना, अब हम इसे बनाएंगे कैसे, हम और गेट लिख, यहाँ पे और गेट बना लेंगे, हमने और गेट बना लिया। ठीक है ना, बट देखिए हमने और गेट बनाया है तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी आएगा, आ गया। ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे तो ट्रूथ टेबल ये और गेट की आ गई है, बट हमें जो यहाँ पे भी एंड गेट था, जो आउटपुट यहाँ पे थी, हमें वो आउटपुट यहाँ पे लानी है, बट टेबल हम यही यूज करेंगे, टेबल हमारी यही होनी चाहिए। बट हम ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे हम बेसिक गेट देख लेते हैं कि हमारा और गेट आएगा, बाकी जो हमारा आउटपुट है वो हमारी यही आनी चाहिए। तो हम ये आउटपुट लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नॉट गेट लगा देंगे, यहाँ पे हम एक नॉट गेट लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे तो ए बार मिलेगा, ए का ए बार मिलेगा, यहाँ पे बी बार मिलेगा। ओके, जब यहाँ पे कोई आएगा नंबर तो ये क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आउटपुट आपकी आएगी। अगर हम यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियोस में। तो क्या होता है, अगर ए बार प्लस बी बार दे रखा है तो हम इसे मल्टीप्लाई में, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और पूरे पे बार लगा देते हैं। ठीक है ना, अब ये आ गया, अगर हम एक और नॉट गेट लगा देंगे तो बार बार आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बार आ जाएगा, और डबल बार को हम यहाँ पे क्या आएगा, देखिए डबल बार आ जाएगा। और डबल बार को हम किस में लिख सकते हैं, सिंगल बार में लिख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए आप यहाँ से क्या, यहाँ से आप ट्रूथ टेबल, ये वाली आप ट्रूथ टेबल लिख लेंगे। ये वाली ट्रूथ टेबल लिखने के बाद जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, नंबर्स का अपोजिट करेंगे। तो नंबर्स का अपोजिट करने के लिए आपको कोई ट्रूथ टेबल आ जाएगी, किसी भी आपके गेट की आ जाएगी, जैसे एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इसकी आ जाएगी ट्रूथ टेबल। यहाँ पे आई आपकी और गेट की ट्रूथ टेबल। तो आपने और गेट बना लिया, ठीक है ना। और गेट बनाने के बाद आपको आउटपुट तो ए और बी ही चाहिए ना, ए इंटू बी, क्योंकि आपका एंड गेट है आपका पॉजिटिव लॉजिक में, तो आपका आउटपुट भी ए इंटू बी चाहिए। ठीक है ना, आपने और गेट बना लिया है। अब आपको ए इंटू बी लाने के लिए क्या करते हैं, हमने इनपुट पे भी ए नॉट लगा दिया, आउटपुट पे भी नॉट लगा दिया, और क्या किया, हमने देखा कि हमारा आउटपुट पे ये मिल रहा है ए बार प्लस बी बार मिल रहा है। तो देखिए हमारा जो ए बार डी मॉर्गन्स थ्योरम मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो ए इंटू बी का होल बार हो गया। फिर हम एक और नॉट गेट लगा देंगे। तो आपको पता है बार बार जब हमारा वो इवन में होता है बार तो हमारा कैंसिल हो जाता है, अगर ऑड में होता है तो एक बार हमारा रहता है, नहीं तो कैंसिल हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको जनरली पूछा जाएगा कि पॉजिटिव लॉजिक में आपका एंड गेट है तो निगेटिव लॉजिक में क्या होगा, तो निगेटिव लॉजिक में हमारा क्या होगा, और गेट होगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल हमें और गेट की मिली है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नैंड गेट। नैंड गेट में पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। तो नैंड गेट में क्या होगा, पॉजिटिव लॉजिक को हम सिंपली बना लेंगे नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या होता है, एंड बन जाता है और आगे एक नॉट लग जाता है, ये हमारा हो जाता है नैंड गेट। हमने ए और बी यहाँ पे इनपुट दी तो हमारा आउटपुट पे क्या मिलता है, ए और बी का बार मिलता है, ये हमारा आउटपुट है। तो हम इसकी ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी, और यहाँ पे हमारी आउटपुट आ जाएगी a इंटू बी का बार आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 0 0 दिया, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1 दे रखे हैं। तो यहाँ पे तो 0 0 होगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 0 का बार 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 देंगे तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और फिर 0 का बार करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, फिर ये 1 और 0 मल्टीप्लाई होके 1 और 0 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 0 का बार 1 हो जाएगा। 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 होता है, और फिर 1 का बार 0 हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रूथ टेबल आ जाएगी। तो अब इस ट्रूथ टेबल का जस्ट अपोजिट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a इंटू बी लिखेंगे, और यहाँ पे y आउटपुट अभी हमें पता नहीं कि क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे 1 1 लिख देंगे, फिर 1 0, जस्ट अपोजिट करना है, 1 0 और 0 0। देखिए यहाँ पे 1 1 थे तो यहाँ पे मैंने 0 0 0 1 1 लिख दिया। ठीक है ना, अब आप देखिए कि आपका कौन सा गेट है कि 1 1 ऐड करने पे 0 मिल रहा है। देखिए एंड गेट होता तो एंड गेट में आपका क्या 1 1 होने पर आपका 1 मिलता है, पर ये नहीं है, और गेट भी नहीं है आपका। नैंड गेट तो ऑलरेडी यही है। तो नॉर गेट आप देख सकते हैं, नॉर गेट का क्या होता है, a प्लस बी बार होता है। अगर आपने यहाँ पे 1 दे रखा, यहाँ पे 1 दे रखा, तो ऐड होने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का बार करेंगे तो 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 0 आ गया। अब और देख लेते चेक करके कि पूरा टेबल में ये फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, और 1 का बार 0 हो जाएगा, 0 आ गया। फिर हम 0 और 1 रखेंगे तो 0 + 1 1 होगा, 1 का बार 0 हो जाएगा। और जब हम 0 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, और 0 का बार 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका है a + b का बार, यानी कि ये नॉर गेट है। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे, हमें बेसिकली पता चल गया है कि जब आपका नैंड गेट हो पॉजिटिव लॉजिक में तो निगेटिव लॉजिक में क्या होगा, नॉर गेट होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या बनाना है, हमें नॉर गेट बनाना है। तो हमने नॉर गेट क्या होता है, हमारा और होता है और आगे एक बबल लग जाता है, तो ये हमारा नॉर गेट हो जाता है। बट हमें आउटपुट किस में लाना है, नैंड गेट में आउटपुट लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे a आ रहा था, यहाँ पे b आ रहा था, तो यहाँ पे a बार हो जाएगा, यहाँ पे b बार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a बार + b बार का होल बार हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए नीचे वाले को, ऊपर वाले को बार को तो हम रहने देंगे, नीचे वाले को हम चेंज कर लेंगे। तो नीचे वाला कैसे हो जाएगा, हम इसे डी मार्गन्स थ्योरम से चेंज कर लेंगे। तो नीचे वाले का क्या होगा, प्लस का मल्टीप्लाई में पूरे का बार ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, बार बार हट जाएगा तो a × b आ जाएगा, a × b आ जाएगा। अब देखिए आपका एंड गेट तो आ गया, एंड गेट के बाद आपको नैंड गेट लाने के लिए क्या करते हैं, हम एक नॉट गेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, a बार, ये आपकी आउटपुट यहाँ की है। ठीक है, तो आपका a × b बार आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि देखिए मैंने आपको बता दिया कि नैंड गेट का वो पॉजिटिव लॉजिक नैंड गेट है, तो उसका निगेटिव लॉजिक क्या होगा, नॉर गेट होगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको जिससे क्या होता है, अगर आप निकालना ये समझ जाएंगे तो आप निकाल भी सकते हैं पेपर्स में, कि अगर पेपर में आपको बोल दिया कि नैंड गेट है तो आप नैंड गेट की ट्रुथ टेबल और उसका ये डायग्राम ये बना लेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद जस्ट अपोजिट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे करना है, सबके आगे एक एक आप वो लगा देंगे, बस नैंड गेट प्राप्त करना है। तो आपको जस्ट इसका अपोजिट टेबल लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि निगेटिव लॉजिक में नॉर गेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि याद कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कैसे आता है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपका ऐसे आता है कि अगर पॉजिटिव लॉजिक में कुछ दे रखा होगा कोई गेट, तो निगेटिव लॉजिक में वो गेट ऐसे चेंज हो जाता है। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। आपका पॉजिटिव लॉजिक में क्या है, नॉर गेट दे रखा है, तो निगेटिव लॉजिक में वो कौन सा गेट होगा। देखिए तो क्या है, आपका पॉजिटिव लॉजिक में नॉर गेट दे रखा है, तो क्या करिए, नॉर गेट को लिख दीजिए, बना दीजिए नॉर गेट। तो नॉर गेट आपका ऐसे बनता है, a यहाँ पे b है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, a + b का बार, यानी कि बस और गेट के ऊपर हम क्या कर देते हैं, और गेट के ऊपर एक हम बार लगा देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ की आप हम इसके यहाँ पे क्या लिख दीजिए, ट्रुथ टेबल। यहाँ पे हमने लिख दी, ट्रुथ टेबल लिख दी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b आ जाएगा, और यहाँ पे आपका y आउटपुट यानी कि a + b का बार आ जाएगा। यहाँ पे पहले मैंने 0 0 दिया, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, यानी कि पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 दिया। अब देखिए 0 0 होगा तो 0 + 0 0 आ जाएगा, और 0 का बार 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 + 1 दे रखा है, तो 0 + 1 1 होगा, 1 का बार 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 और 0 दे रखा है, तो 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा, 1 का बार 0 हो जाएगा। 1 + 1 1 होगा, और 1 का बार 0 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे हम टेबल्स लिख लेते हैं, इसकी टेबल लिख लेते हैं, ट्रुथ टेबल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a और b हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट हमें पता नहीं कि आउटपुट हमारी अब क्या आएगी, तो क्या है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन को अपोजिट कर देना है। यहाँ पे जो 0 0 दे रखा है उसे 1 1 में, और जो 1 को दे रखा है उसे 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0 0 दे रखा है तो 1 1 में लिख लेंगे। फिर आपका 0 1 है तो 1 0, फिर 0 1 और फिर 0 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे बाकी सारे 0 हैं तो बाकी सारे को हम 1 1 कर देंगे। अब आप देखिए ये कब आएगा, 1 1 है तो 0 कब आता है, या फिर और नॉर गेट हो और या फिर नैंड गेट हो तभी हमारा आता है, क्योंकि एंड गेट में 1 1 1 होता है सिर्फ, बाकी सब 0 होते हैं। नॉर और गेट में भी हमारा जब 1 1 होगा तो 1 आता है। ठीक है, यानी कि ये और एंड गेट तो नहीं है, नॉर या नैंड गेट में है, तो नॉर गेट तो ऑलरेडी यही है ना, बचा क्या आपका बचा नैंड गेट बचा। ठीक है, तो नैंड गेट आपने यहाँ पे लिख लिया। देख लीजिए कि सब फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। 1 1 होने पे आपका 0 आ रहा है, तो 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 का बार 0 होगा। सही है।
1 और 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का बार 1 होगा, सही है। फिर 0 है, फिर एक 1 है, तो ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 0 आएगा, 0 का बार 1 हो जाएगा, और फिर 0 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 1, यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा है, नैंड गेट है। आपको पता चल गया कि अगर आपका पॉजिटिव लॉजिक में नॉर गेट होगा तो निगेटिव लॉजिक में वो कौन सा गेट होगा, नैंड गेट होगा, ठीक है। अब देखिए ये बनता कैसे है, तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, नैंड गेट बना लिया मैंने, पर हमें आउटपुट पे तो नॉर गेट ही लाना है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देंगे, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देंगे, ए और ये बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार, यहाँ पे आ जाएगा बी बार, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ए बार इंटू बी बार का होल बार। तो इसे डी मार्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, नीचे वाले को मैंने चेंज कर लिया, ऊपर वाले बार को मैंने नहीं तोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह था, प्लस में चेंज कर लिया, पूरे पे बार लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या आएगा, देखिए ये तो यही आ गया ना, और गेट आ गया, बार बार कैंसिल हो गया, तो अब हमें नॉर गेट बनाने के लिए क्या करूँगी, एक नॉट और लगा दूंगी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका a प्लस बी का बार। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो गाइस ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि आपका एंड गेट पॉजिटिव लॉजिक में है तो निगेटिव लॉजिक में क्या होगा, मैंने आपको बताया और गेट होगा, और अगर आपका और गेट पॉजिटिव लॉजिक में है तो निगेटिव लॉजिक में क्या होगा, आपका एंड गेट होगा। अगर नॉर गेट पॉजिटिव लॉजिक में है तो निगेटिव लॉजिक में नैंड गेट होगा, अगर नैंड गेट पॉजिटिव लॉजिक में है तो निगेटिव लॉजिक में आपका नॉर गेट होगा। मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे आता है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियोस और चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।